आज हम बिना पाव या ब्रेड एकदम टेस्टी लच्छा पराठा बर्गर बनाएंगे और साथ में हम टिक्की भी बनाएंगे और एकदम टेस्टी डिप भी बनाएंगे। तो जो लोग पाव या ब्रेड खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन भी जाता है। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। लच्छा पराठा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम लच्छा पराठा बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में नमक और ऑयल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हमें आटा लगाना है, पर रोटी से हम हल्का कड़क आटा लगाएंगे। जैसे हम पराठे के लिए लगाते हैं वैसे लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। तो देखिए आटा लगकर तैयार है और इस तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना करके आटे को हम एक बार अच्छे से मसल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम एकदम टेस्टी डिप बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ छोटे मिक्सर बाउल में 10 से 15 काजू के टुकड़े ऐड करेंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो काजू को भिगा कर भी आप पेस्ट बना सकते हो। और यहाँ 50 to 70 ग्राम पनीर को इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे और साथ में 1 से 1.5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। अगर आप हंकड़ ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये एकदम इंस्टेंट मेयोनीज़ बनकर तैयार है और साथ में हम इसमें 1 चम्मच दूध की मलाई ऐड करेंगे जिससे एकदम क्रीमी बनेगा और साथ में 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस ऐड करेंगे और साथ में एक ककड़ी को हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे और निचोड़ कर सारा पानी निकाल देंगे और इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप अलग से मेयोनीज़ नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। इस तरह से आप टेस्टी डिप बना देंगे तो बर्गर एकदम टेस्टी लगेगा। अब इसे हम फ्रीज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे जिससे गाढ़ा हो जाएगा। अब बर्गर में टिक्की ऐड करने के लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले को बॉईल करके छिलका निकाल दिया है। अब इसे इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो बॉईल किया हुआ कच्चा केला जब गर्म है तभी मैश कर लेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा, नहीं तो फिर ग्रेटर से ग्रेट करना होगा, नहीं तो इस तरह से छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लेंगे और साथ में इसमें हम आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमें और कोई ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये टिक्की एकदम टेस्टी बनेगी। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो टिक्की बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इतने स्टफिंग में से हम 3 टिक्की बनाएंगे। तो देखिए यहाँ टिक्की हम थोड़ी बड़ी साइज़ की बनाएंगे जिससे लच्छा पराठा के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी, पर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं बनाएंगे, इस तरह से हल्की फ्लैट बनाएंगे। अब टिक्की को हम साइड में रख देंगे, बाद में रोस्ट करेंगे। पहले हम आटे को अच्छे से एक बार मसल देंगे और इसमें से भी हम 3 लच्छा पराठा बनाएंगे। तो थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई लेनी है और लोई को हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इसे हम सूखे आटे में रोल करके एकदम पतला बेलना है। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें रोटी एकदम पहले पतली बेलनी है। आप जैसे चाहो वैसे आप अपने हिसाब से लच्छा पराठा बना सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने रोटी को एकदम बड़ी सी बेल दी है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लेकर इस तरह से बड़ी बेल दी है और हमें एकदम पतली बेलना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ये ऑयल को हम पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सूखा आटा छिड़क देना है। तो ये लच्छा पराठा बनाने के लिए सूखा आटा छिड़कना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा लच्छा पराठा के सारे लच्छे अलग निकल आएंगे। अब इसे हम पतली पतली स्ट्रिप में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ कट करने के लिए पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है जिससे स्ट्रेट लाइन बनाने में आसान रहेगा। आप चाहो तो नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हो, पर इस तरह से हमें पतली पतली स्ट्रिप बनानी है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरी रोटी पे अच्छे से पतली स्ट्रिप बना दी है। वापस हम हल्का सा सूखा आटा छिड़क देंगे जिससे सारे लच्छे अलग से निकल आएंगे। अब इस तरह से हमें हल्का हल्का प्रेस करना है और इसे फोल्ड करते जाना है जिससे लच्छा पराठा बनाने के लिए लोई बनाने में आसान रहेगा। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फिर पूरा फोल्ड करने के बाद हम हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे और ये थोड़ा लोई के बनाने के लिए लंबा कर लेंगे और वापस हम हल्का हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो देखिए ये हल्का हल्का हाथ से फोल्ड करना है और हल्का प्रेस भी कर लेंगे। तो देखिए ये लच्छा पराठा बनाने के लिए लोई बनकर तैयार है और ये लास्ट पार्ट को हम बीच में हम
टक कर लेंगे और वापस हम हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और हाथ से ही हम लच्छा पराठे को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से हाथ से ही स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह हम दूसरे लच्छा पराठे भी बेल कर फोल्ड करके तैयार करेंगे। अब नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और पहले केला की टिक्की को हम रोस्ट कर लेंगे। तो पलट पलट कर दोनों बाजू से हमें हल्की क्रिस्प हो जाएगी तब तक रोस्ट कर लेना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे जिससे ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो ये टिक्की के ऊपर हमने कुछ भी कोट नहीं किया है, ऐसे ही ये ऊपर से क्रिस्प हो जाती है, ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पलट पलट कर दोनों बाजू से हल्का हल्का ऑयल डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये केला टिक्की रोस्ट होके तैयार है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जब भी हमें बर्गर बनाना है तो ये केला टिक्की को आप पहले भी रोस्ट करके रख सकते हो या फिर गरम चाहिए तो आप जब सर्व करना हो तभी रोस्ट करके फिर सर्व करेंगे। अब इसी तवे के ऊपर हम लच्छा पराठे को भी रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने एक साथ में 2 लच्छा पराठा रोस्ट करने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और साइड चेंज करके हल्का हल्का हाथ से हम प्रेस करेंगे, जिससे ये लच्छा पराठा थोड़ा मोटा है तो अच्छे से अंदर तक रोस्ट हो जाएगा। तो अब हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे, जिससे ये ऊपर की साइड हल्का हल्का क्रिस्पी बनेगा और अंदर तक अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते रहना है। अब दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे और चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। आप चाहो तो इस तरह से जैसे भाखरी रोस्ट करते हैं वैसे आप प्रेस करके भी रोस्ट कर सकते हो, पर ये हल्के हाथ से हमें रोस्ट करना है, जिससे ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा और लच्छे भी हमारे सारे अलग से निकल आएंगे। तो ये लच्छा पराठा थोड़ा सा मोटा रहता है तो रोस्ट करने में 8 से 10 मिनट लग जाएगी। तो देखिए यहाँ लच्छा पराठा रोस्ट होके तैयार है और दोनों बाजू से ये क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसे हम तवे से निकाल देंगे और इसे अभी हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ मैंने चॉपिंग बोर्ड पे लच्छा पराठा रख दिया है और देखिए पास से भी सारे लच्छे अच्छे से निकल आए हैं, पर इसे हम प्रेस नहीं करेंगे नहीं तो लच्छे अलग हो जाएंगे। अब इसे हमें बीच में से कट करके 2 पार्ट में कर लेना है। जैसे हम बर्गर बन के लिए बीच में से कट करते हैं वैसे ही पराठे में भी हम बीच में से कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। और अंदर से भी देखिए सारे लच्छे अलग से दिख रहे हैं। अब असेंबल करेंगे। तो यहाँ देखिए जो डिप हमने फ्रीज में रखा था वो हल्का गाढ़ा भी हो गया है और बर्गर के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी कैबेज ली है, कैप्सिकम और ककड़ी और टमाटर लिया है। अब लच्छा पराठा के अंदर बीच में हम ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो एक साइड टमाटर सॉस भी स्प्रेड कर सकते हो और जो हमने टेस्टी डिप बनाया था वो स्प्रेड कर लेंगे। तो हमें अलग से मेयोनीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम केला टिक्की जो रोस्ट की थी वो रख देंगे, टमाटर स्लाइस और चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो ककड़ी की स्लाइस भी रख सकते हो, पर मैंने डिप में ककड़ी को ग्रेट किया था तो मुझे थोड़ा कम ही पसंद है तो मैंने ककड़ी की स्लाइस ऐड नहीं किया है। अब कैप्सिकम की स्लाइस और डिप ऐड करेंगे और ग्रेट की हुई कैबेज रख के पराठे से हम कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा लच्छा पराठा बर्गर बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।